गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। कल हमने वीडियो नहीं बनाया था, दैट्स ओके। बट ग्रुप में मैंने ये बोला था जब मार्केट ऊपर गया था कि मार्केट गैप अप तो डेफिनेटली होता, बट अगर मार्केट बड़ा गैप अप करता है तो मॉर्निंग में ओपनिंग में ही आपको सी सेल करना है। हमने सी BTST लिया था, बैंक निफ्टी में लिया था हमने। बैंक निफ्टी में हमको अराउंड 100 पॉइंट्स मिले। सो 45,500 का ही सी था, 171 से होल्ड था, स्मॉल क्वांटिटी था। मार्केट को हमने मेरे ख्याल से 260 के आसपास, 90 पॉइंट्स के आसपास लेके हमने काटा था। इस रेंज में आपको, जहाँ पे मार्केट ब्रेकडाउन दिया, इसी रेंज में 260 की जो ऑप्शन, बाइंग ऑप्शन है, अपने को मिल गया था। इट वेंट अप टू 310.20 इफ आई रिमेंबर ऑन द ओपनिंग इटसेल्फ, बट फिर 50 पॉइंट में हमने इसको काटा। टोटल गेन अराउंड 90 पॉइंट्स के आसपास, नॉट मोर देन दैट। भारत देखो, मार्केट ने गैप अप तो बढ़िया किया, नो डाउट अबाउट दैट। वीडियो नहीं बनाया था, बट अगर याद होगा ग्रुप में मैंने कल वीडियो नहीं बनाने का एक रीजन था कि ग्रुप में बहुत बातें कर ली। अगर ग्रुप में ज्यादा बातें नहीं करते तो वीडियो में हम बना लेते, डेफिनेटली बना देते। एक चीज मैंने बोली थी कि बैंक निफ्टी में 45,800 का टारगेट डेफिनेटली आएगा, ये हमारा टारगेट वन था। और कल भी इवनिंग में मैंने बोला कि 45,800 तो आएगा, उसके ऊपर का गारंटी नहीं है। और ओपनिंग में आपको सी कट कर देना है। अगर आपने ओपनिंग में, इट वॉज वेरी क्लियर मैसेज कि ओपनिंग में अगर सी कट करना है, अगर नहीं किया होगा तो देखो आपको कितना लॉस हुआ होगा। हाँ, राइट, बहुत लॉस हुआ होगा। बहुत लोगों ने काटा, बहुत लोगों ने ग्रुप में काटा। आई आई एम हैप्पी कि लोगों ने पैसे बनाए, डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट दैट। और आपको एक चीज मैं दिखाऊं, ये वीकली का हमने एक बाई जोन यहाँ पे दिया था, जहाँ पे मार्केट ऊपर गया था। और यहाँ पे जब मार्केट ऊपर जा रहा था, मैंने बोला था स्ट्रॉन्ग बाइंग है। 45,800 would be the first target, 46,300 would be the second target। बट फर्स्ट टारगेट हमें अगर मिल जाता है तो हमें आइडियली अपने पोजीशंस एक बार बुक कर लेने चाहिए, राइट। निफ्टी की अगर हम बात करें, आप लोग को अगर याद होगा, ये लेवल मैंने दिया था कि 20,060, ये जो रेजिस्टेंस मैंने बनाया, 20,060 वुड बी ए गुड अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर सेल, राइट। पहली चीज है, निफ्टी जो इतना धुआंधार, जो आइडियली मार्केट में ऊपर गया है, यहाँ से अगर आप देखोगे, राइट, ये 530 लेवल, ये मैंने वीकेंड में डिस्कशन भी किया था। और ये मैं 15 दिन पहले आपको बोला भी था कि 530 के ऊपर अगर सस्टेन किया, ये ब्यूटीफुल पैटर्न के साथ सस्टेन किया, ये हमने वीडियो में कवर भी किया था। और लुक एट द ब्यूटी, राइट। नाउ टारगेट तो हमारा देखो, टारगेट हमारा ये हफ्ते का पहला टारगेट तो यही था। सेकेंड टारगेट जो है हमारा अभी भी है वैलिड। उसका सिनेरियो मैं बताता हूँ, आएगा नहीं आएगा गारंटी नहीं है, क्योंकि 20,050 टू 20,100 का ही मैक्सिमम टारगेट हमारा था, जहां से आज मार्केट गिरा है। उसके ऊपर थोड़ा मैं मार्केट को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। दिस इज द रीजन आई टोल्ड के अगर आपको मिलता है गैप अप में, आपको सी बुक करना चाहिए। जिन्होंने पी लिया होगा, बढ़िया पैसे बने होंगे। मैं अपना ट्रेड भी बताता हूँ, मेरे दो ही ट्रेड थे, ज्यादा नहीं थे। तो देखिए, निफ्टी में अगर आप देखोगे, जो कैंडल की थ्योरी, जैसे यहाँ पे, यहाँ से अगर आप देखोगे कंटिन्यूस पे 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, द 8th कैंडल वाज ए रेड। जनरली अपन क्या करते हैं, आइडियली 5 7 9 कैंडल का फॉलो करते हैं, आइडियली, राइट, कंटिन्यूस वाला पैटर्न में। 8 कैंडल जब भी रेड बनता है ना, इट जनरली डजंट गिव यू ए फॉलो डाउन। जनरली ऐसा नहीं है कि मार्केट में नहीं आ सकता, तो जनरली इट डजंट गिव ए फॉल डाउन। निफ्टी के अगर आप देखोगे, फ्रॉम यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, in none of the candles, even in today's rate candle, none of the candles has closed the previous daily low, below the previous daily low. That means the market is still a buy on dips market। हालांकि कल का सिनेरियो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कल इंट्राडे ही करना है। जो हम अपने जो पोजीशंस थे वो हमने सब कट किए हुए हैं। जो सेलिंग थी, पी सेलिंग हेज्ड, वो भी आज मॉर्निंग में कट करी। मैंने कल बोला था कि पी सेलिंग हेज है मेरा, वो भी हमने कट कर दी, क्योंकि बैंक निफ्टी में टारगेट मिल गया हमको, राइट। CBTST हमने क्लोज करी है, सीधा ओपनिंग में ही क्लोज करी है, क्योंकि हमें टारगेट मिल गया था, राइट। ओके, नाउ ये जो फॉल आपका हुआ है, मैंने वीकली वीडियो में क्या बोला था आपको अगर याद होगा, मैंने एक डब्ल्यू का टारगेट आपको दिया था, राइट। डब्ल्यू का टारगेट दिया था, एंड आई सेड के this pattern would be a strong buying pattern anyway,
राइट। यहां तक मैंने दिया था, अगर आपको याद होगा 46,000 का राउंड लेवल के आसपास मैंने दिया था। मार्केट आज कहाँ गया, अगर आप हाई लेवल हाई देखोगे उसका 45,900, राइट। टारगेट हमारा कितना था, राउंड लेवल 46,000 के आसपास हमारा टारगेट था। अगर आप मेरा वीकली वीडियो देखोगे 100 पॉइंट और रह गया है, क्या ये राउंड फिगर करेगा, दैट इज आई एम नॉट श्योर। ओके, क्योंकि ये जितना बड़ा यहाँ पे रेड कैंडल बना है उतना उसको काट के निकल के जाने के लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। ये ओपनिंग के ऊपर बनता है, मैं अभी डिस्कशन करूंगा तो समझ में आएगा कि कल की ओपनिंग, जैसे मैंने बोला था आज की क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट, राइट। टारगेट हमारा हो गया, मोटा मोटा हो गया, 900 तक टारगेट था, सॉरी 46,000 तक टारगेट था, 45,900 हम पहुंच गए, हमारा टारगेट बन गया, डब्ल्यू का टारगेट बन गया है मोटा मोटा। हाउएवर अगर हम एक सेकेंड, हाँ, अगर हम बात करते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, सॉरी, कल मार्केट में क्या हो सकता है, देखो ये मैंने एक बाई जोन कल के लिए बनाया है, ये भी इंट्राडे ही है, बट ये थोड़ा छोटा बनाया है मैंने, एक्चुअली ये बड़ा बनना चाहिए यहां तक, ठीक है। ये एक बाई जोन बना के रखना, जो लेवल है 45,200, बॉटम ऑफ द बाई जोन इज 45,100, 100 पॉइंट की जोन है। यहां से मार्केट कहीं से भी घूम सकता है, ये रीजन में समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से याद रखना, कहीं से भी मार्केट ये जोन में से ऊपर की तरफ घूमेगा, 99% चांसेस। ओके, 1% प्रोबेबिलिटी को हम रेस्पेक्ट करते हैं कि व्यू अगर गलत चला जाए, अदरवाइज 99% चांसेस मार्केट ये जोन से कहीं से भी घूमेगा। अगर बॉटम टच हो गया 45,100, दैट मीन्स अगर 400 पॉइंट की फॉल हो जाती है, यहाँ पे आपकी ब्लाइंड बाइंग बनेगी। ब्लाइंड बाइंग आपकी कहाँ तक बनेगी, यहाँ तक बनेगी 45,300 तक। सो एक 200 पॉइंट की ब्लाइंड बाइंग मार्केट में हो सकती है। हालांकि 200 के जोन में एक बार ट्रेल करना, दैट मीन्स अगर मिल गया आपको 100 पॉइंट तो 10-15 पॉइंट आप प्रॉफिट लॉक करके छोड़ देना, ठीक है। किस्मत अगर अच्छी होगी तो 300 तक आएगा, मार्केट को अगर और गिरना होगा तो आप 10-15 पॉइंट में ऐसे भी प्रॉफिट में निकल जाओगे, बट 45,100 वुड बी ए ब्लाइंड बाइंग टुमारो फॉर मी एटलीस्ट। आस्ट्रो को थोड़ा हम इग्नोर करेंगे कल। आज भी अगर आप आस्ट्रो देखोगे मोस्टली कॉन्ट्रा ही था, और हमने जो सी बुकिंग का सिनारियो दिया था वो प्योर प्राइस एक्शन का सिनारियो था, ठीक है। या तो कॉन्ट्रा खेलोगे कल, मतलब देर से ट्रेड करो, मार्केट को पहला 1-1.5 घंटा कहीं पे जाने दो, फिर उसके बाद आप रिएक्शन लेवल पे ट्रेड करो। क्लियर एवरीबॉडी। मॉर्निंग में कल घुसने की जरूरत नहीं है, मैं तो नहीं घुसूंगा, इसलिए मैंने बोला कि मेरी ट्रेडिंग जो कल होगी वो 11 बजे के बाद होगी मोस्टली। ओके, 11 बजे के बाद और 12 बजे के बाद कभी भी ये जोन में मार्केट आता है, और स्पेशली दिस लेवल, दिस माइट बी ए टच एंड गो लेवल 45,100, 45,100 से हम एक 100 पॉइंट फिर एक 100 पॉइंट, दैट मीन्स टोटल 200 पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। आस्ट्रो टाइमिंग को ज्यादा रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज आवर पीपल टुमारो, इट इज टुडेज क्लोजिंग ऑल्सो, दिस लेवल इज गोइंग टू बी क्रूशियल। दैट मीन्स अगर मार्केट इसके नीचे गैप डाउन होता है, मार्केट विल बिकम ए सेल ऑन राइज मार्केट टुमारो यहां तक, और फिर यहां से कहीं से फिर हम एक बाइंग मार्केट में देख सकते हैं, ठीक है। नाउ ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाया है, ये ट्रेंड लाइन आपको बना के रखना है, और ये जो बनाया हमने, दिस इज अ सिमेट्रिक ट्रायंगल। मोस्ट ऑफ द टाइम द सिमेट्रिक ट्रायंगल जनरली मीन 70-80% चांसेस है कि मार्केट ऊपर की तरफ फायर करता है, समझ में आया। बट देयर इज 30% चांसेस कि मार्केट नीचे भी जा सकता है। तो आपको कैसे ट्रेड लेना है, बहुत सिंपल है। मार्केट अगर इस तरह का ये ट्रेंड लाइन और ये पिवट का सपोर्ट लेके अगर मार्केट ऊपर जाता है, बिल्कुल ये डे हाई तक आपको लेके आना है। इसके ऊपर रेस्ट इज बोनस, जाने को 46,100 के आसपास मार्केट जा सकता है, बट इस यहाँ से यहाँ तक की जो बाइंग है वो फास्ट आएगी अगर आना होगा। अगर नहीं आना होगा तो यहीं से मार्केट दोबारा गिरेगा, क्योंकि सप्लाई बनी हुई है। तो ये लेवल थोड़ा क्रूशियल है। हाउएवर यहाँ से यहाँ तक की बाइंग हम ले सकते हैं। सो 45,550 से 45,000
800 की एक बाइंग हम मार्केट में डेफिनेटली ले सकते हैं। देखते कल मिलता है नहीं मिलता है, ठीक है। मॉर्निंग में होगा तो शायद हम कैप्चर भी ना कर पाए, बट अगर मार्केट ये लेवल क्रॉस करता है, स्पेशली 1 o'clock 12:30 के बाद, कभी 2 बजे से पहले, हम एक शार्प बाइंग शायद शॉर्ट कवरिंग के रूप में दे सकते हैं, शायद, गारंटेड नहीं है। तो ये एक लकी ट्रेड होगा अगर हमें मिलता है तो, क्योंकि ये एक तरह से डे हाई क्रॉस करेगा, मोमेंटम में चला गया तो 200 पॉइंट आपको देके चला जाएगा, 200 से 300 पॉइंट आपको देके चला जाएगा, ठीक है। उस केस में ये सिनेरियो याद रखना। देखो यहां से अगर आप बाई ले रहे हो, टारगेट आपकी यहाँ होनी चाहिए। यहां से यहां तक की बाइंग केविएट के साथ दे रहा हूं, द केविएट इज मार्केट को गैप अप करना पड़ेगा। मार्केट अगर गैप अप करता है, गैप अप करके थोड़ा रिट्रेस करके फिर ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट काटता है, ये वाला लेवल स्पेशली, फिर यहां से यहां तक जाने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटीज हायर के चला जाए, ठीक है। ये सारे सिनेरियोस याद रखना। गैप अप होगा अच्छा खासा, डिप मार के ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट काटेगा, तब यहां से यहां तक की बाइंग फिर भी आप होल्ड कर सकते हो, अदरवाइज टारगेट आपकी यही होगी। नीचे से अगर जा रहा है ट्रेन लाइन का सपोर्ट लेके, तो टारगेट आपकी यही होनी चाहिए, इसके ऊपर ज्यादा नहीं देखेंगे, वो इंट्राडे में देखेंगे अगर ये हमें मिलता है या नहीं मिलता। एवरीबॉडी इज क्लियर। बाकी अगर नीचे मार्केट गैप डाउन कर जाता है, बाय का हिम्मत कल मत करना। ये सेल ऑन राइज का मार्केट होगा, ये रेजिस्टेंस आएगा, ऊपर का रेजिस्टेंस आएगा, पिवट का रेजिस्टेंस आएगा। इसने स्विंग लो काटा ये वाला 45,450 टू 250 और 250 पॉइंट्स की सेल आपको मिल सकती है, फिर यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो। ये बाइंग छोटी सी ही आएगी, ज्यादा नहीं दे रहा मैं, 100 + 100, ज्यादा नहीं, ट्रांचेस में लेना है। बट ये वाली फॉल शायद आपको अच्छा खासा मिल जाए इस केस में, गैप डाउन होकर अगर रेजिस्टेंस लेके आ रहा है। क्लियर एवरीबॉडी? सो ये रखना बहुत जरूरी है। ये बाय जोन बनाना बैंक निफ्टी में, ये बाय जोन कल बनाना बहुत जरूरी है। बॉटम इज ए वेरी पावरफुल रिवर्सल लेवल, पिवट इज गोइंग टू बी डिसाइडर के मार्केट बाय ऑन डिप्स होगा या सेल ऑन राइज होगा। ये दोनों ट्रेंड लाइन आर गोइंग टू बी डिसाइडिंग फैक्टर टुमारो। सेल ऑन राइज में ये रेजिस्टेंस बनेगा, बाय ऑन डिप्स में ये सपोर्ट बनेगा, ठीक है। ओपनिंग इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ओपनिंग। मार्केट अगर गैप डाउन होता है, इट्स मोस्टली सेल ऑन राइज मार्केट। मार्केट अगर गैप अप होता है, इट्स ए बाय ऑन डिप मार्केट। गारंटी नहीं है, बाय ऑन डिप वुड बी ऑन द ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट कट ओनली, ओके। दैट मींस कल का डे का हाई ओपनिंग अगर कटेगा तो ही हम बाय ऑन डिप्स मार्केट में बैठेंगे। क्लियर एवरीबॉडी? नाउ कमिंग टू निफ्टी। निफ्टी माइट बी ए लिटिल बिट क्रिटिकल टुमारो, लेट्स सी। हाँ, देखो निफ्टी में आज अगर किसी ने सेल लिया होता, हमने तो नहीं लिया क्योंकि ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, हमने बुकिंग करी फिर वेट किया। हाँ, मैं अपना ट्रेड बोल रहा था ना। मेरा जो ट्रेड था, ये मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम में बताया भी था। मेरी ट्रेड यहाँ से बाइंग थी, यहाँ से सेलिंग थी। दिस वाज अराउंड 40 पॉइंट्स इन द रेंज 29 to 69, यस 40 पॉइंट्स फ्रॉम हियर टू हियर। मैंने यहाँ से क्यों उठाया, रीजन मैंने ऑलरेडी डाला है, क्योंकि ये रीजनल सपोर्ट था मल्टीपल टच पॉइंट्स के साथ, ठीक है। ये स्विंग लो भी था एक तरह से, और मार्केट यहाँ से स्विंग लो बना के एक स्विंग में बाय दे के दोबारा रिट्रेस कर रहा था, तो यहाँ पे एक बाइंग, ये लकी ट्रेड था, लकी ट्रेड था। बट प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने लॉजिक ऑलरेडी बताया कि ये ट्रेड क्यों बनता। चांस लेना चाहिए था, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ आप चांस लेते, हमें 40 पॉइंट्स मिल गए। ये एक ट्रेड मेरा था। दूसरा जो ट्रेड था वो भी सी का ही था, जहां पे मैंने ये ग्रीन कैंडल के बाद बाय किया था, यहाँ से यहाँ तक, अगेन स्विंग टू स्विंग, स्विंग टू स्विंग, ये स्विंग तो नहीं बट यहाँ से स्विंग हाई तक। ये दो मेरे इंट्राडे ट्रेड थे आज के, विच इज अराउंड आई थिंक 75-80 पॉइंट्स, नॉट मोर देन दैट, ओके, ठीक है। सो टोटल पॉइंट्स कैप्चर टुडे इज 80, बाकी जो CBTST 90 पॉइंट्स का था वो, सो अराउंड 170 पॉइंट्स टुडे, राइट। नाउ सी, आज ऑप्शन बायर मैंने आज अपने आप को कितना कंट्रोल किया। देखो ये सेल लिया जा सकता था, ये सेल मैंने इसीलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे लिए ओवर ट्रेडिंग हो जाता। दूसरी एक सेल ये लिया जा सकता था, बट मेरे को ये जमा नहीं, तो मैंने लिया नहीं, ठीक है। अदरवाइज ये भी लिया जा सकता था। यू कैन सी आई हैव जस्ट डन 2 ट्रेडिंग, यहाँ से यहाँ तक एंड देन यहाँ से यहाँ तक, ओनली 2 ट्रेड्स, दैट्स इट। सो इट इज इम्पोर्टेंट के how do you identify your positions to enter when you cut and come out of green in the market, right? निफ्टी की अगर हम बात करें, ठीक है, निफ्टी की अगर हम बात करें, कल की बात करेंगे, कल मार्केट कैसे ट्रेड कर सकता है। जो आज की जो क्लोजिंग है, ये जो लेवल है
20,000 का राउंड लेवल इज गोइंग टू बी क्रिटिकल इन नेचर। निफ्टी में वैसे तो कोई ट्रेंड लाइन बनता नहीं है, बट फिर भी अगर हम ड्रॉ करते हैं तो विल गेट ए ट्रेंड लाइन लाइक दिस, ठीक है, विल गेट ए ट्रेंड लाइन लाइक दिस। और सिर्फ आज का ही लेना है आपको, क्योंकि बैंक निफ्टी में हमने ट्रेंड लाइन बनाया तो निफ्टी के ट्रेंड लाइन बनाया, दोनों एक साथ अगर करते हैं यू माइट सी ए फॉल, ठीक है। और निफ्टी में ऊपर से भी ट्रेंड लाइन बनेगा, सिमिलर काइंड ऑफ स्टफ। इट इज स्टिल ए सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न, वेरी हाई चांसेस के मार्केट जनरली अपर साइड मार्केट फायर करता है, बट दैट इज ए 70% चांस। दैट मीन्स मार्केट अगर गैप अप ओपन होगा, सेम सिनेरियो लाइक बैंक निफ्टी, मार्केट अगर गैप अप ओपन होगा, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, पिवट का सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, तो आप मार्केट में दोबारा डे हाई के आसपास लेके आ सकते हो। टारगेट 1 यहां से यहां तक high momentum candles can be seen, but this is going to be a lucky trade. This trade can only happen if market gaps up heavily, then goes and does a opening range breakout cut, फिर यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड हम लकीली ले सकते हैं। That would be around day high cut, all time high cut, 20,100 कटेगा तो 20,200 आएगा, 100 पॉइंट के आसपास, ठीक है। बट ये इतना फेवरेबल शायद ना हो, ये लकी ट्रेड टाइप होगा, ओके। However, सिनारियो इज गैप अप होके डिप मार के ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट कट करना चाहिए, ठीक है। Those are the two scenarios on the upside. Downside is basically very simple. मार्केट अगर गैप डाउन हो जाता है, ये एरिया टच करता है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, पिवट भी रेजिस्टेंस है, यहाँ से एक सेल आपका डेफिनेटली बनता है। यहाँ पे ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट कट करने की जरूरत नहीं है, एक सेल बनता है छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। मार्केट को आप दोबारा 19,880 तक आप लेके आओगे। यहाँ से यहाँ तक मार्केट फॉल हो गया तो ओके बात है। निफ्टी की ब्लाइंड बाय लेवल इज 19,800, जो बैंक निफ्टी का 45,100 दिया है, निफ्टी का 19,800 से ब्लाइंड बाय ऑफ 70 पॉइंट्स, 19,080, यहाँ से यहाँ तक की पाएंगे, ओके, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी टाइमिंग, बट लेट द फॉल हैपन लाइक दिस। क्लियर एवरीबॉडी? दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड टुमारो। बाकी सिनेरियो देखो 3-4 दिए हैं, बहुत सिंपल प्राइस एक्शंस हैं, सिमेट्रिक ट्रायंगल का पूरा गेम है। ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, गैप डाउन या गैप अप हो। गैप डाउन में एक ही सिनारियो है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की जरूरत नहीं है वेट करने की। गैप अप में डिपेंडिंग अपन हाई बड़ा गैप अप होता है या लो गैप अप होता है और सपोर्ट लेता है या नहीं लेता है, उस केस में ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट काटना बहुत जरूरी है फॉर ए बाय ऑन डिप्स मार्केट। क्लियर एवरीबॉडी? जब तक ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट नहीं काटता है तब तक आप बाय नहीं करोगे, और अगर आप बाय ले भी रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस 19,990 का ही होना चाहिए, क्योंकि ये चीट करके नीचे भी गिर सकता है, ठीक है। होना नहीं चाहिए, बट स्टॉप लॉस आपका मार्केट में 19,900 का होना चाहिए टू सेव यू फ्रॉम द मार्केट। अदरवाइज ये गिरा चीट करके तो 100 पॉइंट तो डेफिनेटली आने वाला है, ठीक है। बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।